पार्टी नहीं है, ये एक अभियान है। पार्टी वो होती है जिसका चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन। भारत जैसे विशाल देश का प्रधानमंत्री मजाक में चलाए गए एक सोशल मीडिया अभियान से डरपोक इतना है कि कुछ छात्रों ने, नौजवानों ने एक अभियान चलाया तो उस अभियान से वो डर। सुप्रीम कोर्ट का जज भी सच बोलने वालों को जब कॉकरोच कह चुका है, यूथ अपने हिसाब से सोचेगा और उस यूथ को भी उतना ही अधिकार है जितना अधिकार हमें है। सोशल मीडिया पर इन दिनों कॉकरोच जनता पार्टी बाढ़ सी आ गई। लगातार उसके फैन फॉलोइंग में इजाफा हो रहा है। कई राजनीतिक दल है, लेकिन उसके लिए टीम बनाई जाती है बाकायदा सोशल मीडिया पर पार्टी को किस तरीके से आगे बढ़ाना है। लेकिन नई लवेली जो पार्टी है, अपने आप लोग जुड़े रहे हैं, कोई इन्विटेशन नहीं, अपने आप लोग सदस्य बन रहे हैं उसके। हमारे साथ सीधे सीधे बात करने के लिए कांग्रेस के नेता है, प्रवक्ता है आशीनाथ तिवारी जी। जिस तरीके से आप भी राजनीतिक दल में काम करते हैं, प्रमुखता से अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन ये नई जो पार्टी है ऑटोमेटिक लोग बन रहे हैं। जो ट्विटर हैंडल बंद किया गया, बीजेपी से भी आगे निकल गया। बीजेपी ने 4-5 साल मेहनत किया तब जाकर के उतने लोग जुड़े, लेकिन ये तो रातों रात कमाल हो गया। नहीं, ये कोई पार्टी नहीं है, ये एक अभियान है। पार्टी वो होती है जिसका चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन होता है। एक अभियान है जो सोशल मीडिया पर चल रहा है। और मज़ेदार बात यह है कि भारत जैसे विशाल देश का प्रधानमंत्री मजाक में चलाए गए एक सोशल मीडिया अभियान से डर जाता है और उसका एक्स हैंडल डिलीट करवा दिया जाता है। कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स हैंडल डिलीट करवा दिया गया। कहते हैं 54 इंची सीना है। और सोशल मीडिया पर चल रहे एक मजाक वाले अभियान से इतना डर कि उसका ये पेज डिलीट करवा रहे हैं, वो पेज डिलीट करवा रहे हैं। इतना डरपोक आदमी। अमेरिका ने हड़काया तो पाकिस्तान के सामने घुटने टेक दिए। और कुछ बच्चों ने सोशल मीडिया पर एक अभियान चलाया, उससे भी आदमी डर गया। तो दुर्भाग्य है कि भारत जैसे विशाल देश को, जिसका शौर्य का इतिहास रहा है, जो अपने विवेक के लिए, बुद्धि के लिए, ज्ञान के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, ये दो दुर्भाग्य के कारण है कि उस देश का प्रधानमंत्री अविवेकी है, अनपढ़ है, फर्जी डिग्रियों वाला है, वो अपनी डिग्री नहीं बताता है। और डरपोक इतना है कि कुछ छात्रों ने, नौजवानों ने एक अभियान चलाया तो उस अभियान से वो डर गया। लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि इसमें जो वैसे लोग शामिल हो रहे हैं जो देश से नुकसान पहुंचा सकते हैं, विदेश के भी लोग शामिल हो रहे हैं। आप मुझे बताइए ना कि जब सुप्रीम कोर्ट में बैठा एक पढ़ा लिखा जज देश के बेरोजगारों को, देश के पत्रकारों को, देश के सोशल एक्टिविस्ट को कॉकरोच कह सकता है, तो भैया आप किसी को भी कह सकते हैं वो देश को नुकसान पहुंचाने वाला। मतलब प्रधानमंत्री की स्तुति गान इस देश को फ़ायदा पहुंचाती है, और उस लुटेरे की सच्चाई बता दीजिए तो देश का नुकसान हो जाता है। यही ना, वो आदमी जिसने इस देश को आर्थिक रूप से पूरी तरह से कंगाल कर दिया है, वो आदमी जिसने पाकिस्तान के सामने घुटने टेक दिए, वो आदमी जो मंचों पर, सार्वजनिक मंचों पर खम ठोक के पूरी बेशर्मी से झूठ बोल लेता है, उसका स्तुति गान कीजिए तो आप देश को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। और जैसे कह दीजिए कि नहीं ये लुटेरा है तो आप देश को नुकसान कर देते हैं। यही ना। तो सुप्रीम कोर्ट का जज भी सच बोलने वालों को जब कॉकरोच कह चुका है, तो आप एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां एक सीधी लकीर है कि कौन देश के साथ खड़ा और कौन देश के खिलाफ है। मैं कह रहा हूँ वो सुप्रीम कोर्ट का जज भी देश के खिलाफ है, जिसे देश के नौजवान कॉकरोच दिख रहे हैं। वो प्रधानमंत्री भी इस देश के खिलाफ है, और उस प्रधानमंत्री का समर्थन करने वाला हर एक आदमी गद्दार है, देशद्रोही इस देश के खिलाफ है। कई लोग जो है इस पार्टी से भले ही रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, आपने कहा, संभवतः आगे चल करके क्या होगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं गुस्सा है एक तरीके से लोगों में। और अब तो लोग शामिल हो रहे थे, बड़े बड़े नेता भी इसका समर्थन कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कुछ कहा, और एक हरियाणा के विधायक ने भी बाकायदा कहा कि मैं भी इसका सदस्य। मैं बस एक बात कहूँगा देश के युवाओं से, देश के नौजवानों से, अपने प्यारे भाइयों से, अपने प्यारे भतीजों से, अपने प्यारे साथियों से, हम लोकतांत्रिक तरीके से इस तानाशाही हुकूमत को हटा सकते हैं। हमें ऐसी किसी भी स्थिति से बचना चाहिए जिसे हम अराजक कहते हैं। लोकतांत्रिक अधिकार है, अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का पूरा इस्तेमाल कीजिए और देश से लुटेरी सरकार को उखाड़ फेंकिए। ऐसी कोई स्थिति मत पैदा कीजिए जिससे अराजक माहौल पैदा हो। पटना में भी कल छात्रों ने कुछ मार्च निकाला, सड़क पर उतरे। नहीं, वो तो सरकार कहेगी वो कॉकरोच हैं, कुछ मीडिया वाले कहेंगे कि वो देशद्रोही हैं, वो देश में अशांति फैला रहे हैं, मीडिया वाले भी यही कहेंगे। तो
हमें तो दया आती है ऐसे लोगों पर। वो इस देश का नौजवान है, वो इस देश का भविष्य है जो सड़कों पर है, भविष्य ही सड़क पर है। आने वाले समय में चुनाव भी है उत्तर प्रदेश में, इसके अलावा भी अन्य राज्यों में चुनाव है, तो आपकी पार्टी किस तरीके से देख रही है इसको? देखिए, होने जा रहा है अभी, मैं आप कह रहे हैं कि सरकार के खिलाफ है, सिस्टम के खिलाफ ये लोग हैं, तो क्या ये सिस्टम के खिलाफ जितने लोग हैं गोलबंद हो जाएंगे? क्योंकि लगातार आपके नेता कई बार कहे कि लोग में खिलाफत है, लेकिन क्या है ना, एक बात जानिए, क्या है ना कि हम तो विरोध की राजनीति कर ही रहे हैं, हम तो उनके विपक्ष में हैं ही। हम तो डे वन से कह रहे हैं कि आदमी जिस दिन सत्ता में आ जाएगा इस देश को लूट के बर्बाद कर देगा। ये कुछ बड़ी पूंजीपतियों का एजेंट है, उनकी तरफ से सरकार में लाया जा रहा है, उन्हीं के पैसों पर इसका प्रोजेक्शन हो रहा है। ये आदमी आएगा और इस देश को आर्थिक रूप से तबाह करेगा। अब ये कर चुका है। यूथ अपने हिसाब से सोचेगा और उस यूथ को भी उतना ही अधिकार है जितना अधिकार हमें है। हमें राजनीति करने का जितना अधिकार है उतना अधिकार उनको भी है ना। वही ना इस देश का भविष्य है। और वो जिसको चुनना चाहेगा चुनेगा, और वो उनको अगर हटा देना चाहेगा, जिनको हटा देना चाहेगा वो हटा देगा। यूथ जग गया है, इसका मतलब कि अब यूथ अपने जगह नहीं है। आपने उसे इतना परेशान कर दिया, आपने उसे इतना तंग कर दिया, आपने उसको इतनी यातनाएं दी, आपने उसका भविष्य इस कदर बर्बाद किया कि उससे गुस्सा आ गया। और वो अब गुस्से से, आपकी वजहों से उसमें नाराज़गी बढ़ी है। आपने उसको अपमानित किया, बेइज्जत किया, घसीटा, पीटा, कॉकरोच बोला, ज़िंदगी बर्बाद की, भविष्य बर्बाद किया। स्तुति गान करेगा? नहीं ना करेगा, कर देगा हिसाब। देखिए किस तरीके से कांग्रेस के नेता है आशीषनाथ तिवारी ने सीधे तौर पे कह दिया कि ये जो बच्चे गुस्सा है क्योंकि उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। लगातार व्यवस्था जो है पूरी तरीके से चौपट होती जा रही है, उस व्यवस्था के खिलाफ ये लोग हैं। लगातार सरकार अलग दावे कर रही थी, लेकिन अब जो सिस्टम है उसके खिलाफ ये बच्चे उठ चुके हैं। कहीं ना कहीं आने वाले समय में इसका असर भी देखने को मिल सकता है। अपने सहयोगी गोलू के साथ कृपा शंकर, NBC 24 पटना।